एक ऐसी औरत जो कि अपने दूध वाले के सामने अपना पल्लू गिरा देती है और उसे फंसाने की कोशिश करती है। आखिरकार वह ऐसा क्यों करती है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। आज की जो हमारी कहानी है वह बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, मुझे जरूर देखना। और अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे दर्शक बनकर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लड़की जो कि अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन उसके पति के साथ वह खुश नहीं थी। जब वह अपने पति के साथ रहती थी, बड़ा ही अकेला फील करती थी। उसका पति कुछ ऐसा बिजनेस करता था, ज्यादा दिन वह घर नहीं रुक पाता था। ज्यादातर उसे बाहर रहना ही पड़ता था क्योंकि उसकी वह मजबूरी थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक लड़की थी और एक लड़का था जिनकी परवरिश वह बहुत अच्छे से कर रहा था, लेकिन पत्नी उससे बिल्कुल खुश नहीं थी। उनके घर पर एक दूध वाला आता था जो उन्हें डेली दूध देकर जाता था। उस मोहल्ले के अंदर वह उनका घर सबसे आखिरी में। जब मोहल्ले के अंदर वह दूध देने जाता है तो देखता है कि एक औरत थी जो कि बड़ी ही बुजुर्ग भी नहीं थी, बीच की, जो कि उसकी उम्र थी वह 45 साल के लगभग थी। वह बड़ी ही तन्हा रहती थी। एक दिन जो दूध देने उनके घर आता था, उसको बहुत तेज बुखार हो जाता है। उनका एक बेटा था जिसकी उम्र 21 साल थी। वह पढ़ाई में ही ध्यान रखता था, आगे कामयाब होना चाहता था, नौकरी हासिल करना चाहता था। इसीलिए वह उसके पिता से उसके पिता कहते हैं कि बेटा, आप एक काम कीजिए, मुझे यहाँ से दूध उठाकर वहां दे के आना है, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप चले जाओ। तो कहता है कि पापा प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आपका यह कारोबार नहीं संभालना। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, रोज की यह हम आपको दूध के लिए नहीं कहेंगे, आज हमारी मजबूरी है, प्लीज तुम आज यह काम कर दो। यह वह अपनी माँ से यह बात कहकर वह अपनी माँ की बात मान लेता है और दूध सप्लाई करने के लिए चला जाता है। और जब वह सप्लाई करने के लिए जाता है तो सारी कॉलोनी में देने के बाद आखिरी घर जाता है तो 45 साल की उम्र की औरत उसके पास दूध लेने के लिए आती है और अपना साड़ी का पल्लू नीचे गिरा देती है। अब वह लड़का था, वह भी कहता है कि हमारा दूध बिल्कुल प्योर है। वह कहती है कि मुझे भी प्योर चीजें ही पसंद है। यह सब कुछ कहने के बाद वह दूध वाला चला जाता है अपने घर और वह अपने घर के अंदर दूध लेकर चली जाती है। लेकिन लड़के को वह लड़की पसंद आ जाती है। वह दूसरे दिन जल्दी उठता है और सारा दूध निकाल कर दूध बेचने के लिए, वहां देने के लिए चला जाता है। अब उनकी आपस में बातचीत शुरू हो जाती है, वह चाय पर बुलाती है और वह एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि सारी दूरियां मिट जाती हैं, क्योंकि उसे उसके पति से ये सुख मिल नहीं पा रहा था और उसने यह सुख उसे दे दिया। जिसके बाद उन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा प्यार मोहब्बत हो जाती है। लड़का रोज सुबह दूध निकालता था, वह 3 बजे रात के उठकर दूध निकाल लेता था। जब एक दिन उसके पिता, जब उसकी तबीयत ठीक हो जाती है तो कहता है कि आज की दूध की सप्लाई करने मैं ही जाऊंगा, आज मेरी तबीयत ठीक है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, आज तो आपके बेटा जी गए दूध देने के लिए, वो तो रात को 3 बजे ही उठकर सारा दूध निकाल कर आज अब तक तो दूध देकर वापस आने वाला होगा। तो ये बात सुनता है तो कहता है कि आखिरकार बेटा किसका है, बाप पर तो जाएगा ही, मेहनती जब बाप है तो बेटा क्यों नहीं होगा। ये सब कुछ कहकर वह अपने काम को लग जाते हैं, लेकिन लड़का शाम तक तब तक घर नहीं आया क्योंकि वह उसके साथ घूमने के लिए बाहर चला जाता है। अब जब वह बाहर घूमने जाते हैं तो जो वो औरत थी उसको कोई पहचान लेता है और उसके पति को ये सब कुछ इन्फॉर्म कर देता है। उसका पति जब घर आता है तो देखता है उस लड़की के साथ उसे रंगीन हाथ पकड़ लेता है। इस पर बहुत से ऑब्जेक्शन उठते हैं, उस लड़के को वहां से भागने का मौका मिल जाता है और वह अपनी पत्नी को बहुत मारता है। उसके बाद वह आपस में बात करना भी बंद कर देते हैं। उसका पति अब जो अपना कारोबार था उसे बंद कर देता है, घर पर ही कुछ छोटा मोटा काम खोल कर वह करने लगता है, अपनी पत्नी के पास ही रहने लगा। 1-2 महीने के बाद वह उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, उसे बातचीत करने की कोशिश करता है। तो वह कहती है कि मुझे, तुम कौन हो, मुझसे बात करने वाले कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। यह सब कुछ कहकर वह फोन कट कर देती है क्योंकि उसे अपने पति की अहमियत, इज्जत का पता चल चुका था। यह सब कुछ सोचकर अब वह लड़का भी सुनकर अचंभित था, हैरान था, लेकिन अब उसे अक्ल आ गई थी, सबक लग